बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर फ्रेंड्स, हम एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। उससे पहले जो है ये कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको इसमें जो अपर बाउंड, लोअर बाउंड वगैरह, सुप्रीमम, इन्फीमम में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम डिफाइन करते हैं अपर बाउंड ऑफ ए सेट। ये क्या होती है? हम सपोज कर लेते हैं लेट S be a non-empty subset of R। रियल नंबर आप लोग जानते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट है, रियल लाइन है, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसका हमने कोई एक सबसेट ले लिया है। देन एन एलिमेंट M, कैपिटल M ले लेते हैं, कैपिटल M बिलोंग्स टू R। ये सेट तो रियल नंबर में से लेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इज सेट टू बी is said to be an upper bound of a set X, of a set S, is said to be an upper bound of a set S if M जो है ये बड़ा होगा या बराबर होगा, इफ M इज ग्रेटर देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू द सेट ऑफ S। आइए अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। S मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। फर्ज कर लिया कि मेरे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो ये वाला है, 1 2 3। पहले 10 नेचुरल नंबर मैंने सपोज कर लिए इस सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए R। और ये देखिए यहां पे S क्या है? ये सबसेट है R का। देन एन एलिमेंट M बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी एन अपर बाउंड ऑफ ए। M को हम अपर बाउंड कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ ए सेट S कहेंगे अगर M जो है वो इस सेट के जो एलिमेंट हैं इन तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या बराबर हो। अब ये देखें इसकी अपर बाउंड्स कौन कौन सी आ गई? फिर अपर बाउंड, ठीक हो गया जी। ये देखें अब 10 से 10 जो है ये इनमें से सबसे बड़ा है ना, जितने भी आपके पास नंबर अवेलेबल हैं उनमें 10 सबसे बड़ा है, तो 10 इसकी क्या होगी? अपर बाउंड। और 11, अब ये देखिए ये जो 11 है ये भी इसके हर एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, तो 11 भी इसकी क्या होगी? अपर बाउंड होगी। 12 भी इसकी क्या होगी? अपर बाउंड होगी। 13 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ये अपर बाउंड कहलाएंगी। आर दी अपर बाउंड, are the upper bound of the set S। upper bounds are कर लेते हैं, upper bounds are 10 11 12 13। अब इसमें देखें ये वाला जो एलिमेंट है और इससे आगे जितने भी एलिमेंट सारे आ रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट सेट S के जो एलिमेंट है उनसे बड़े हैं, लेकिन ये जो 10 है ये इसके इक्वल है। तो इसलिए कंडीशन फिर क्या आ गई? M जो है
वो क्या होगा, वो x के तमाम जो मेंबर हैं उनसे बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इन सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इनको हम कहेंगे कि ये सेट S की अपर बाउंड है। अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रिजल्ट निकलता है कि ये जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकती है और बिलोंग नहीं भी कर सकती। अब ये देखिए 10 अपर बाउंड है, 10 जो है वो सेट S के अंदर बिलोंग कर रही है और उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है। 11, 12, 13 ये सारी की सारी सेट S के अंदर बिलोंग नहीं करती। तो जो अपर बाउंड होती है वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकती है और सेट में हो सकता है कि वो बिलोंग नहीं करती हो। द अपर बाउंड ऑफ ए सेट, अपर बाउंड ऑफ ए सेट may or may not belongs to, चूंकि हमने सेट का नाम S रखा है तो इसलिए यहां पे S लिख देते हैं जी। ये था अपर बाउंड ऑफ ए सेट का कॉन्सेप्ट। अब जो है ये अपर बाउंड जो है ऑफ ए सेट डिफाइन करने के बाद अब हम डिफाइन करते हैं बाउंडेड अबव क्या होता है। व्हाट इज बाउंडेड अबव सेट? डेफिनेशन इसकी है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of real number, then S is said to be bounded above, said to be bounded above। इसको हम कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है अगर इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती हो, if it has upper bound। अगर इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती होगी तो उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इसको हम बाउंडेड अबव कहेंगे अगर इसकी क्या हो, अपर बाउंड, if it has upper bound या if its upper bound exist। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं। s इज इक्वल टू, s हमारे पास आ गया 1 से लेकर 2, 3 100। अब चूंकि इसकी जो अपर बाउंड्स हैं वो क्या हैं, अपर बाउंड इसकी हैं 10 भी है, अपर बाउंड्स आर 10, 11, 12 so on। तो therefore S क्या होगा, S is bounded above, bounded above। अगर आपके पास कोई सेट इंटरवल की शक्ल में आ जाता है, मतलब फर्ज किया कि मेरे पास ये एक सेट है A, ठीक है, इसका इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो जो है, जब आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया 1, ये 2। अब 2 से जितने भी बड़े एलिमेंट है सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये अपर बाउंड कहलाएंगे, ठीक है। तो 2, 2.1, 2.2 ये सारी की सारी क्या है, सेट ए की अपर बाउंड है। तो सेट ए भी क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड अबव। अगर यहां पे ओपन इंटरवल आ जाता है 1, 2 ओपन इंटरवल आ जाता है तो इसका मतलब है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन 2 से जितने भी सारे बड़े एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसकी जो है ना ये अपर बाउंड्स होंगे और उनको हम क्या, तो फिर इस सेट बी को भी हम क्या कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है, इसको मुख्तसरन तौर पर
हम ऐसे भी लिख सकते हैं LUB, L फॉर लीस्ट, U फॉर अपर, B फॉर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट S क्या होती है? लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए सेट S, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? SUP, सूप ऑफ S। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, लेट S be a non-empty subset of real number. If S is bounded above, if S is bounded above, अगर S जो है ये बाउंडेड अबव है तो फिर जाहिर है कि इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती होगी। देन सेट S हैज अपर बाउंड्स। मसलन ये देखिए, मैंने ये एग्जांपल लिखी थी, S इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। इसमें जो इसकी अपर बाउंड थी वो क्या थी? 10-20 की अपर बाउंड थी, 11 12 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी सेट S की क्या थी? अपर बाउंड थी। अब देखें, मैं आपको अगर कहूं कि इसकी मुझे बड़ी से बड़ी जो है अपर बाउंड के बारे में बताएं, तो आप बड़ी से बड़ी अपर बाउंड मुझे इसकी नहीं बता सकते। ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि इसमें जो सबसे छोटी अपर बाउंड है वो कौन सी है, तो वो आप बता सकते हैं, वो क्या है? 10। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि इस अपर बाउंड तो है, लेकिन तमाम जो बाउंड जो तमाम इसकी जो है ये अपर बाउंड है उनमें से ये सबसे छोटी है, तो इसको फिर हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो फिर डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? S हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और S हैज एन अपर बाउंड, तो देन M belongs to R is said to be the least upper bound, is said to be the least upper bound of a set S if M is less than all others upper bounds of S, ठीक है। और इसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रीमम of S and is denoted by, इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? सूप ऑफ S, ऐसे डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, S मेरे पास है सेट 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। अपर बाउंड किसके बराबर है? अपर बाउंड्स मेरे पास हैं 10 11 12 एंड सो ऑन। तो लीस्ट अपर बाउंड जिसको मैं सुप्रीमम ऑफ S भी कह सकता हूं, वो किसके बराबर है यहां पे? दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर होगी। ये जरा देखें, एंड इज नोटेड बाय सूप ऑफ S, सूप
ऑफ एस, और सुप्रीमम ऑफ एस को हम किससे डिनोट करेंगे? एम के साथ, क्योंकि हमने एम नाम उसका रखा है। तो लीस्ट अपर बाउंड, या दूसरे लफ्जों में एम जो है वो इस सेट की किसके बराबर आएगी? 10 के बराबर आएगी। लोअर बाउंड ऑफ ए सेट, जिस तरह आपने अपर बाउंड डिफाइन की है, ये बिल्कुल उसका उल्ट है। फर्ज किया कि सेट एस है मेरे पास 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। उसमें हमने कहा था कि 10 और 10 से जो बड़ी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी अपर बाउंड कहलाएंगी, क्योंकि वो इससे बड़ी हैं। लेकिन अगर ये जो 1 है, 1 और 1 से छोटी वैल्यूज जो हैं उसमें 0 भी आ जाएगी, -1 भी आ जाएगी, -2 भी आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ये देखिए, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके जो सेट एस के एलिमेंट हैं इनसे छोटे हैं, इसलिए इन तमाम को हम क्या कहेंगे कि ये लोअर बाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये देखें 1 क्या है? ये लोअर बाउंड है इस सेट एस की। ये सेट एस के अंदर बिलोंग कर भी सकती है, लेकिन ये 0 -1 -2 ये इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करती। तो फिर इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसा कि हमने अपर बाउंड को डिफाइन किया था, लेकिन अल्फाज थोड़े से चेंज कर देंगे। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of real number R, then an element, अब इसका नाम छोटा m रख लेते हैं, small m belongs to R is said to be lower bound of a set S, lower bound of a set if m जो है ये छोटा हो या बराबर भी हो सकता है x के, for all x belongs to the set S। ठीक है, m जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर में लेंगे, और फिर s के जितने भी एलिमेंट हैं उनके, s के जितने भी एलिमेंट हैं, ऐसा एलिमेंट जो उन सबसे छोटा हो, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेस आर इक्वल। अब ये देखें, ये 1 जो है ये इसके इक्वल है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से ये क्या है? ये छोटा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इससे, इसके जो एलिमेंट है सेट एस के, सब सारे उससे छोटे हैं। ठीक है, तो इसको हम एम के साथ डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल सेट एस है मेरे पास 1 से शुरू होता है, 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। तो फिर 0 1 से शुरू करते हैं, 1 0 -1 -2 सो ऑन। वैसे लिखना इसको ऐसे चाहिए, ये 1 0 -1 -2 -3, ये सारी क्या कहलाएंगी? आर ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ सेट एस। अब इसमें देखें 1 बिलोंग्स टू एस, ठीक है, लेकिन -0 -1 -2 एंड सो ऑन ये वाली सेट एस के अंदर बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब है कि जो लोअर बाउंड है वो सेट एस के अंदर बिलोंग कर भी सकती है, और ज़रूरी नहीं कि वो सेट एस के अंदर बिलोंग कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। बाउंडेड बिलो ऑफ ए सेट क्या होता है? बाउंडेड बिलो ऑफ ए सेट ऐसा सेट जिसकी लोअर बाउंड हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो ऑफ ए सेट, आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट
empty subset of R, then S is said to be bounded below if it has lower bounds. For example, set S जो है 1 2 3 so on up to 10 is bounded below. ये bounded below होगा, उसकी वजह क्या है? Because 1 -1 -2 0 भी ऐड कर लें चलिए, and so on are the lower bounds of set S. ठीक हो गया जी। अब हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ ए सेट क्या होता है। डिफाइन करने से पहले एग्जाम्पल को ही डिस्कस करते हैं, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ये फर्ज किया मेरे पास एक सेट एस है 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। इसकी जो लोअर बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड्स की बनती हैं जी, एक तो इसकी है 1, फिर है इसकी 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या हैं? इसकी लोअर बाउंड्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी सबसे छोटी लोअर बाउंड कौन सी है, तो आप मुझे इस बात का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो सिलसिला चलता जा रहा है। इतने सारे रियल नंबर हैं जो इससे छोटे और भी छोटे और भी छोटे होते जाएंगे, वो सारे के सारे सेट एस की क्या हैं? लोअर बाउंड हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इसकी लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी बाउंड कौन सी है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो मुझे आप बड़े आराम से बता देंगे कि वो कौन सी है, वो 1 है। ठीक है, तो अब हम ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है उसको डिफाइन करने लगे हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रियल नंबर आर। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अब S जो है इसको क्या होना चाहिए? बाउंडेड बिलो होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, इफ S इज बाउंडेड बिलो देन इट हैज लोअर बाउंड्स, तो फिर इसकी लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगी। Then lower bound M belongs to R is said to be the greatest lower bound, greatest lower bound of the set S if M is less than all the other, so if M is greater than आएगा, if M is greater than
all the other lower bounds of a set S. It is denoted as greatest lower bound. इसको पहले यहां पे जिक्र भी कर लेते हैं कि इसको हम इन्फिमम भी कहते हैं. It is also called as infimum of a set S. Denoted as, कैसे जाहिर करेंगे हम इसको? M जो है ये क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, या इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिमम ऑफ ए सेट S. तो अगर मेरे पास ये एक सेट S है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 सो ऑन, तो जितनी भी इसकी लोअर बाउंड हैं उनमें से सबसे बड़ी वाली कौन सी है? ये 1. तो इन्फिमम ऑफ S, जिसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे हम, ये किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर. अब हम बाउंडेड सेट क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं. ऐसा सेट जो कि अब बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, यानी उसकी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती हो और लोअर बाउंड भी, उसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती हो, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये बाउंडेड सेट है. लेट S belongs to R, sorry, let S be a subset of R. S be a non-empty subset of R, then S is said to be bounded, if it is both bounded above as well as bounded below. राइट. तो अगर ये इसकी अपर बाउंड भी होगी और लोअर बाउंड भी होगी तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये सेट बाउंडेड है. तो अनबाउंडेड सेट क्या होगा? आइए अब उसको डिफाइन करते हैं. अनबाउंडेड सेट. इसको डिफाइन करने के बाद फिर इसकी एग्जांपल लिखते हैं. Let S be a non-empty subset. S be a non-empty subset of R, then S is said to be unbounded if it has no upper bound or lower bound. यानी दोनों में से कोई एक बाउंड अगर वो कंटेन नहीं करता तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये अनबाउंडेड सेट है. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्ज किया कि मेरे पास ये एक सेट है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन अप टू, ये सो ऑन चलता जा रहा है.
ठीक है। इसकी जो है लोअर बाउंड्स क्या है, लोअर बाउंड्स तो इसकी आ गई, लोअर बाउंड्स जो इससे छोटी होंगी, 0 आ जाएगा इसके अंदर, -1, -2, -3, ठीक है। इसकी अपर बाउंड जो है वो क्या होगी, अपर बाउंड वो, अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता नहीं कहां पे जाके खत्म होता है, इसका तो हमें पता ही नहीं है कि कहां पे जाके खत्म होगा, तो इसलिए इसकी अपर बाउंड जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर n इज अनबाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। इसकी जो है ना लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्ज किया कि मेरे पास ये सेट S है इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, चलते जाओ 1/n तक। अब इसकी जो लोअर बाउंड है वो तो ये 0 भी इसकी लोअर बाउंड होगी, 1 भी इसकी लोअर बाउंड होगी, 0, -1, ये सारी की सारी इसकी लोअर बाउंड्स कहलाएंगी, ठीक है। 1, 0, -1, -2 ये सारी की सारी क्या हैं, आर लोअर बाउंड्स। इन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम इन्फिमम भी बोलते हैं, इन्फिमम ऑफ एस, वो यहां पे किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1। सिंबॉलिकली हम इसको स्मॉल m के साथ भी डिनोट करते हैं। तो जो इसकी लोअर बाउंड है उनमें से ग्रेटेस्ट, यानी हमें लोअर बाउंड्स मिल गई इसकी, ठीक है। अब इसकी अपर बाउंड हम ढूंढते हैं, क्या होगा, ये देखें, ये 1, 1/2, 1/3, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं आंसर छोटा होता जा रहा है। तो जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो 0 से कम तो ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इसका एंड कहां पे होना है, जाके इसका एंड होगा 0 के ऊपर। तो इसकी जो है ना ये फिर लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम सूप भी बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस, किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो अब देखें इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, तो देयरफॉर एस को हम क्या कहेंगे, एस इज बाउंडेड। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे पास अगर सेट दिए हों उनकी अपर बाउंड कैसे निकालनी है, इन्फिमम कैसे निकालना है, सुप्रीमम कैसे निकालना है, ये इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको पुश करना है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।